धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने आज बुधवार को धार में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि दो लोगों ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। आरोप है कि उसने 2 करोड़ रुपए और एक 4 व्हीलर वाहन की मांग की गई है। इनकार पर आरोपी बदसलूकी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। विधायक ने बताया कि 23 दिसंबर को एक महिला सहायता मांगने उनके कार्यालय आई थी। वो भोपाल में थे और महिला वहां एक दिन रुकी थी। बाद में महिला उसके आवास पर आई और 15,000 रुपए की मदद मांगी, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। जिसके बाद महिला ने फोन कर आरोप लगाया कि उसे गलत मंशा से बुलाया गया है। इसी बीच महिला के साथी आसिफ अली ने गाली गलौज कर बलात्कार के झूठे आरोप लगाने व ब्लैकमेल करने की धमकी दी है। फिर दोनों ने बड़ी रकम और वाहन की मांग की है। विधायक ने 25 दिसंबर को धामनो थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कार्रवाई न होने पर बुधवार को धार पहुंचा और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को आवेदन सौंपा तथा एसपी मयंक अवस्थी को लिखित शिकायत दी। शिकायत में विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने लव जिहाद के तहत महिला से विवाह किया है और अब मिलकर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह ने कहा कि विधायक की ओर से आवेदन मिला है और गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है और फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है। धार से शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। धामनोद थाने पर विधायक जी जो माननीय विधायक साहब हैं उनको अलग अलग नंबरों से 2 आरोपी का नाम सामने आया, जिसमें एक दीपिका ठाकुर और उसके पति आसिफ अली द्वारा ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया था, जिसमें जांच की जा रही थी और उसी के तहत आज संगीन अपराध जो सेक्शंस हैं उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसी के तहत जांच जारी है। मैं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। देखिए, मैं तो कोई भी आता है तो अपन जनप्रतिनिधि आते हैं, मदद करते हैं। एक महिला थी गौलियाबाड़ी की, वो घर आई है ऑफिस में। मैं तो ऑफिस में नहीं था, भोपाल था, तो यहाँ एक दिन रुकी भी कि आएगा वो तो उसकी मदद करेंगे। वो रुकी यहाँ से, फिर मैं नहीं आया तो उनने फिर बहाना बनाया दूसरे रोज कि तुम भोपाल में है तो मेरे भोपाल में मेरा किराया का मकान है, मेरा किराया नहीं दिया है तो मैं भोपाल आ जाऊं तो मेरा सामान दिला देना। मैं ठीक है, आ जा। इस बहाने वो भोपाल आई। भोपाल आने के बाद महिला ने बोला कि किराया तो मेरे उससे बात हो गई, बोले आप 15,000 दे दो। मैं पैसे थोड़ी देने का आया, उससे बात करूंगा, नहीं होगा तो छुड़वा के ये करवा दूंगा। थोड़ा बहुत 1,000-2,000 होता तो कर देंगे, मैं 15,000 नहीं दूंगा तेरे को। तो उसको मैंने रवाना कर दिया। बोले मेरे किराया का पैसे दे दो। उसको 500 दिए। नहीं मेरे को ऑटो में बच्चे भी खाना खाएंगे, चल 500 1,000 रुपए दिए। वहां से निकल गई। 1-1.5 घंटे बाद उसी महिला का फोन आ रहा मेरे पास कि आपने मेरे को भोपाल क्यों बुलाई। इनको क्यों बुलाई? तू खुद आई, मैंने थोड़ी बुलाई। कहीं गाड़ी आई कि मैं मेरी गाड़ी में लेके आया कि काय से लेके आया? तो बोले नहीं, तुम मेरे को इस बहाने बुलाए, मेरे साथ तुम गलत काम करोगे। अरे मेरे तो फिर क्या बोलो, मेरे को तो सीधी रहे, रूप पहला है कहाँ है। इतने में उसका फोन पे ही वो मुसलमान जो लेके गया था उसकी आवाज आई। बोले साले तेरे अभी एफआईआर करूंगा और तू मेरे को अब समझता नहीं मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ। और इतनी गाली गुप्ता चली उनने, और अब तेरे नाम से मैं इस महिला से मेडिकल करवा के रिपोर्ट डालूंगा। मेरे को तो तू 1 नहीं 10 डाल दे। तो पहले तो है कहाँ महिला को, भाई इतना बात खूब गाली गुप्ता हुई। मेरे को पता मैं भाई एसपी को फोन करता हूँ। वहीं से मैंने एसपी को आईजी को फोन करा और तत्काल उतने घड़ी मैंने आवेदन कर दिया भोपाल से ही। कितने पैसे आपसे मांगे थे? मेरे से उनने बोला कि हमको गाड़ी घोड़े चाहिए, नहीं तो 2 करोड़ चाहिए, नहीं तो हम तेरी रिपोर्ट डाल दे। जान से मारने की भी धमकी? हाँ दी ना। अरे क्या बोल रहा? मैं मुसलमान हूँ, सब हिसाब ले लूंगा, निपटा दूंगा। कहाँ का रहने वाला है मुसलमान? अभी जानकारी मेरे पुलिस तक है, वो कानपुर का रहने वाला है और वो किराया से खलगाट उस महिला रह रही है, जहाँ तक कि अभी तो महिला का और जो कानपुर का रहने वाला है, इनके बीच में क्या संबंध? ये तो पता नहीं है, 2 साल पहले की बात है, क्या संबंध है और किसको। इसका पिताजी को भी ब्लैकमेल करा, वहां से भी उससे 2 लाख रुपए हर साल लेती। तो जमीन के हिस्से देने, वो चाचा घर गए, चाचा को मारा भी सही हुआ गौलियावाड़ी, वो भी परिवार परेशान है इससे। आपको कब ब्लैकमेल किया, किस तारीख को? ये 23 तारीख को। 23 कौन सी? अभी ये 23 दिसंबर। उसके बाद आपने क्या किया? बस उसी रात में सब कार्रवाई दे दी एसपी को। आप पे गए थे थाने पे, भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? ये फिर मैंने उसी दे के आया। मैंने पहले तो आवेदन भेजा व्हाट्सएप से भोपाल से, फिर नहीं हुआ। मैंने प्राप्ति ली, पहले तो प्राप्ति नहीं थी।
कि नहीं बोले अगर प्राप्ति दोगे तो दोनों पे कार्रवाई होगी, तो होगी। तो आपको क्या लगता है, आप पुलिस प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहे? नहीं कर रही, इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। सीएम साहब को बोल दिया, सीएम साहब ने मेरे को और स्पष्ट बोल दिया अगर एक गलत है तो इसकी जांच करूंगा। अच्छा, इस पर आपने आपको बोला कि आपके ऊपर भी मामला दर्ज होगा। वही करेगा, आप आवेदन दोगे तो दोनों पे कार्रवाई होगी, जैसे क्रॉस रिपोर्ट होती उनको हो। मतलब पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सहयोग नहीं करवा रहा है। नहीं, प्रशासन सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर जो अपनी कुर्सी बचाने में प्रशासन, कुर्सी बचाने वाले एसपी कलेक्टर दोनों अपने बस वाई लूटने के लिए जनप्रतिनिधि को, मतलब अब आगे और कुछ। एसपी कलेक्टर धार के या फिर अपने धार के, भोपाल से क्या लेना था धार। उसका नाम बता दो ना, मुस्लिम का नाम क्या है? मुस्लिम का नाम है काशी अली, कानपुर का रहने वाला है, जहां तक कि अभी मेरे को जानकारी है। ये महिला सबसे पहले आपसे कब संपर्क में आई थी? ये उसी रोज 23 दिसंबर। हाँ 23, एक रोज पहले आई थी, उन्होंने फोन करा। जिस रोज ये घटना गाली गुप्ता हुई ना, वो 23 तारीख की है। बीच में जैसे आपने उसको लोन दिलाने की चर्चा की थी आपने, हाँ क्या दी ना घर है, वो कब की बात है? वो जहाँ रुकी थी ना, 22 तारीख की होगी शायद। 22 तारीख को यहाँ ऑफिस में थी, बोले मेरा कुछ नहीं है, मैं मुसलमान के साथ चली गई, आप मेरे को कुछ मदद करो आप। तो हमारा दायित्व थे भाई, तू घर चले, तेरा बाप से बात करी, उसके बाप ने मेरे को 2-4 बोले मादर चौध है। अरे यार मेरे को हो गया, गलती हो गई, सुनो कोई दिक्कत तो मतलब काट देना, भगवान कसम उसका बाप से आप पूछना और उसका परिवार। अब वो तो भाषा में मेरे देखना है, इसको बचा लेना। कर देंगे। ठीक साहब, धन्यवाद।